भारतवर्ष को हमेशा से धर्म नगरी के नाम से जाना जाता रहा है। स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण भी इसी पुण्य भूमि पे अवतार लेते हैं। यहाँ की डाल डाल पर सोने की चिड़िया बसेरा करती थी और कदम कदम पर सत्य, अहिंसा और धर्म का डेरा लगता था। लेकिन आज हालात कुछ और हैं। आइए मैं आपको लेकर चलता हूं 21वीं शताब्दी के भारत में और दिखाता हूं इस नए भारत के हाल को। बचाओ बचाओ, अरे कोई है? मेरे मंदिर में आग लगा दी इन्होंने, विग्रहों को तोड़ दिया। साहब मुझे बचा लो, साहब मुझे बचा लो, मुझे मार डालेंगे। अरे महाराज क्या हुआ? इतना क्यों हल्ला कर रहे हैं? कौन से मंदिर में आग लगा दी? बस यही चलता रहता है आप लोगों का। कभी धर्म खतरे में है, कभी मंदिर बनाते हो तभी तोड़ते हैं। इतने पीसफुल लोग हैं, इतने मासूम लोग हैं, आप कह रहे हो मार रहे हैं। अरे ले जाओ इनको यहाँ से। आ जाते हैं समय खराब करने बस। ये कैसा भारत है? कोई तो बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो। चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। अंधियारा है घना और लहू से सना। थोड़ी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। अंधियारा है घना और लहू से सना। किरणों के तिनके अंबर से चुनके अंगना में फिर आ जा रे। अब इन सब आंकड़ों को देखकर समाज के कुछ लोग सोचने लगते हैं कि अरे इतनी भी खराब स्थिति नहीं है भारत की, इतने भी निराश नहीं है हम सब जितना ये लोग दिखा रहे हैं। यही तो विडंबना है कि कसाई बकरे को महसूस नहीं होने देता कि अगली बारी उसकी है। पर यह कसाई है कौन जो इस प्रकार का भ्रम समाज में फैला रहा है? चिंता मत कीजिए, आज मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, सब कुछ। उदास हो, परेशान लग रहे हो इन आंकड़ों को देखकर, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब भूल जाओगे। अरे जैसा अभी तक भूलते हुए आए हो, इट विल बिकम ए न्यू नॉर्मल। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूं? अरे भक्तों, मुझे पहचानो, मैं हूं तुम्हारा नया भगवान, गॉड 3.0।
corrupt system. जब जब समाज में साधु संतों के द्वारा धर्म का प्रचार बढ़ने लगता है, तब तब समाज में अधर्म की स्थापना करने के लिए मैं अवतार लेता रहता हूं। मेरी भी तो एक टीम है, देखना चाहोगे तो देखो। इनकारनेशंस असेंबल। तो सबसे पहले आने वाले हैं मेरा सबसे खास अवतार, जो जनता के बीच में सेवा करने तो जाता है पर मेवा खा के आता है। तो देवी और सज्जनों, पुट योर हैंड टुगेदर फॉर द करप्ट पॉलिटिशियन। दूसरे नंबर पे आने वाले हैं मेरा सबसे रंगीला अवतार, जो कला की आड़ में धीरे से अधर्म का प्रचार कर देता है। वेलकम वन एंड ओनली वन, गोली वुड। तीसरे नंबर पे आने वाले हैं बेईमान बिजनेसमैन, जो कि अधर्म के प्रचार के लिए जोरदार फंडिंग करते हैं। चौथे नंबर पे आने वाले हैं चोर पुलिस ऑफिसर, जो कि साधु संतों की रक्षा करने के बजाय उन्हीं का शोषण करता है। ये है मेरे चतुर्मुखी अवतार। मैं तुम्हारे काम से बहुत प्रभावित हूं, पर समाज में आज भी कई ऐसे लोग हैं जो धर्म का प्रचार कर रहे हैं। कुछ ऐसा सिस्टम तैयार करो जिससे इनका सारा प्रचार नष्ट हो जाए। मेहनत से अधर्म का प्रचार करो। जाओ। तो देखा ना आप लोगों ने, कौन है ये कसाई और कौन कौन उसकी टीम में है। चलिए आपको लेकर चलता हूं उनके मीटिंग रूम में, जहां वो इस भ्रम के जाल को बुन रहे हैं। क्योंकि मैं इस धृतराष्ट्र रूपी समाज का संजय हूं, जो इस समाज को बैठे बैठे सब कुछ दिखा रहा है, सब कुछ। नमस्कार। तो भक्तों, पहचान है, सेवा करने वाले नेता नहीं है। हम हूं भ्रष्ट नेता, तुम जैसी भोली जनता को लपेटे में लेता। एक बार चुनाव जीत जाए फिर तुम्ही लोगों को भाव नहीं देता। हाँ, समाज में जाता हूं तो आते हैं कुछ भागते हुए, नेताजी नेताजी बेरोजगारी बढ़ गई है, कुछ कीजिए। मैं कहता हूं हाँ हाँ हम हूं ना, हम सब ठीक कर दूंगा, आप सिर्फ वोट दीजिए। फिर कुछ आते हैं कहते हैं नेताजी भुखमरी बढ़ रहा है। हम फिर कहता हूं कि हाँ हाँ रोटी हर घर आएगी, आप कुछ मत कीजिए, खाली वोट दीजिए। फिर आते हैं नेताजी क्राइम बढ़ गया है, कुछ कीजिए। अरे हम खुद ही क्रिमिनल हैं, मतलब रह चुके, पर हाँ कोनो बात नहीं, हम हैं ना। आप लोग कुछ मत कीजिए, खाली वोट दीजिए। और यही कहते कहते जनता सच में कुछ नहीं कर रही है, हैं? और इसी तरह तुम मूर्ख भक्त निकम्मे हो गए हो। सोच के बैठे हो कि 2 माला करेंगे, सो जाएंगे, नेताजी आएंगे प्रचार में मदद करेंगे। अरे भक्त, हम काहे मदद करेंगे, हैं? हमको अपनी बिटिया का शादी नहीं कराना है, हमको अगले चुनाव के लिए पैसा नहीं लूटना है, अरे इकट्ठा नहीं करना है, हैं?
हमको तुम्हारी प्रचार प्रचार में कोनो राजनीति नहीं लग रहा है। हाँ, इसी तरह चुनाव से पहले हम लोकतंत्र को एकदम गले से लगा लेता हूं और चुनाव के बाद इसी लोकतंत्र का एकदम गला घोंट देता हूं, समझे? अरे उद्योगपति जी, आप भी कुछ बताइए अपना जलवा। हाँ, लो, ये ईमानदार जज भी बिक गया। कल बोल रहा था इस धारा से मुझे जेल हो सकती है, एक खोखा भिजवाया था, अब बोल रहा है उस धारा से अब छूट भी सकते हैं। बताइए जनाब, पैसे की ताकत है मेरे पे, मैं कुछ भी खरीद लेता हूँ, चाहे वो कोई लॉज हो या इंडिया का कोई सिस्टम। ये देखिए, लॉज, सिस्टम्स, नकली रिसर्च पेपर्स। और बता दूं, वो याद है आपको यूनिवर्सिटी वाला केस? 70 साल लग गए ये पता करने में कि सिगरेट से कैंसर होता है। कौन था उसके पीछे? मैं, बिजनेसमैन। आज जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है उतनी ज्यादा उसकी इज्जत है, चाहे उसका कैरेक्टर कितना भी लूज हो। भाई वाह, सही सूचना मिली थी मुझे। यहाँ तो सचमुच भ्रष्टाचार फैलाने की बात हो रही है, अधर्म के प्रचार प्रसार की बात। मैं इस पर लिखूंगा और समाज के सामने इस बात को प्रदर्शित भी करेंगे। बोलने से तो स्कॉलर लग रहे हो। हाँ, सही पहचाने। नाम क्या है तुम्हारा? रवि शास्त्री नाम है हमारा। ओ, शास्त्री जी हो। और शास्त्री जी, शादी होगी तुम्हारी? नहीं, अभी नहीं। होगी भी कैसे? उसके लिए पैसा जो चाहिए। चलो कोई नहीं, आओ मेरे साथ आओ। अब देखो यार, तुम्हारी शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे, तो यार उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है क्या नहीं तुम्हें? कहाँ से लाओगे इतना पैसा और कैसे मैनेज करोगे तुम? चलो कोई नहीं, एक काम करते हैं, मेरे लिए काम करो। करना क्या होगा? रामायण देखी है? जी सर। बस रामायण लिखो आप, जिसमें बताओ कि राम को बोरिंग और रावण को सुपर हीरो। समझे? ठीक है। लिखोगे तुम, लेकिन शब्द मेरे होंगे, समझ गए? अरे पैसे की चिंता मत करो, माला माल कर दूंगा तुम्हें। अरे रुक जाओ, एडवांस तो ले लो। उद्योगपति की जय हो, जय हो, जय हो। अरे हमारा रंगीले, जरा अपना भी रंग दिखाइए। हैं? अरे अरे, ये क्या चल रहा है भाई? हमारे दुश्मन का गाने पे नाच। अरे यही तो चल रहा है और बहुत खूब चल रहा है। इन्हीं नन्हे मुन्नों के सामने नाच गाना दिखाकर तो मैंने इन्हें मंदिर जाना ही छुड़वा दिया। अब तो इन्हें अपने भगवान पे भी डाउट होता है। अब ये बोलते हैं कि भगवान है कहाँ रे तू। अब मंदिर नहीं जाएगा कोई तो आरती थोड़े ही करेगा, वो तो करेगा भाई अपना पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट। और फिर काम धंधा करके आकर रात को घर में बैठकर लगाएगा अपने 4 बोतल वोडका। काम मेरा रोज का। और सबसे मजे की बात तो ये है कि मैं तो गानों में भी रेप को प्रमोट करता हूं। फिर इनके बाप, भाई, बहन, माई, पूरा खानदान सब साथ में सुनते हैं एक ही बात, अब करूंगा तुम्हारे साथ गंदी बात, गंदी 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 बात। अब ये लोग अपने 500 रुपए की टिकट खरीदकर 500 रुपए का पॉपकॉर्न खाते हैं और 100 करोड़ रुपए की फिल्म देखकर ये सीख के आते हैं कि 20 रुपए का दूध भगवान पर चढ़ाना टोटल वेस्ट है।
ये जो लोग बैठे हैं इन्हें लगता है कि मैंने ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री, ये पूरे प्रोडक्शन हाउसेस इनकी भक्ति और सनातन धर्म के प्रचार के लिए खड़ा किया है। कितने मूर्ख हो यार, थोड़ा तो कॉमन सेंस रखो आम जनता। इन्हें नहीं पता कि कैसे मैंने अपना इल्यूजन, प्रोपेगेंडा और धोखे का साम्राज्य खड़ा कर लिया है। ये मूर्ख सोचते हैं कि मैं इनकी न्यूज में ये बताऊंगा कि कितने मंदिर टूटे और कितने साधु मरे हैं। पर आखिर में तो ये लोग वही देखेंगे ना कि कौन सा हीरो जिम में कौन से कपड़े पहन के जा रहा है और कौन सी हीरोइन को कब बच्चा होने वाला है। YouTube पर भक्ति की वीडियो सर्च करते हैं, पर आखिर में सजेशन में तो अपनी वीडियो आती है ना। स्टैंड अप कॉमेडी में रामायण का मजाक उड़ता देखकर ठहाके मार के हंसते हो और सोचते हो कि मैं भक्ति का प्रचार करूंगा। इतना मूर्ख समझा है क्या अपने जैसा मुझे? तो मेरी अचीवमेंट आखिर में यही है, मैंने तुम सब का भगवान ही बदल दिया है और अब उसी भगवान से मैं गुटखा बेचवा रहा हूं। बॉलीवुड अब झुकेगा नहीं। तुम लोग अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हो। तुम सबको लग रहा है कि तुमने धर्म को हरा दिया है। इस गलत फहमी से बाहर निकलो। अरे बाहर वालों के सामने तो तुम्हारी खूब चलती है, पर इन माला करने वालों पर तुम्हारी एक नहीं चलती। इस मिशन को रोकने के लिए हमें कोई अंदर का आदमी चाहिए, एक फ्रंट लाइनर जिसके ऊपर कोई शक ना कर सके। उस फ्रंट लाइनर को हम लीडरशिप ट्रेनिंग देकर उसे अधर्म का एरिया लीडर बनाएंगे। कौन बनेगा हमारा फ्रंट लाइनर? हैं? कौन बनेगा? पता है तुम लोगों को? मुझे पता है। पहले दिन से ही मेरी उस पर नजर है। हमारा फ्रंट लाइनर वो बनेगा खोया खोया रहता है, गुमशुदा सा रहता है। लेक्चर में तो बैठा है पर नोट्स नहीं बनाता। महाराज जी का लेक्चर जब चलने लगता है तो चुपके से उठकर बाहर चला जाता है और बाहर जाकर गोलगप्पे और टिक्की खाने लगता है। माला करते समय भी मोबाइल चलाता रहता है। और तो और, जानना चाहते हो? बोलो, जानना चाहते हो कौन है वो? वो देखो, वो बैठा है वहां पर। नहीं 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 नहीं, तुम नहीं, तुम्हारे बगल वाला। अरे तुम भी नहीं, नहीं नहीं नहीं, वो, हाँ वही 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 वाला जो चश्मा लगाकर भी ड्रामा नहीं, फोन का स्क्रीन देख रहा है। हाँ, तुम बनोगे मेरे फ्रंट लाइनर। हवलदार, जाओ उसे लेकर आओ। अरे हवलदार नहीं, डीएसपी हूं मैं। अरे तुम जो भी हो, जाओ लेकर आओ। आता जाता कुछ है नहीं, बस सितारे लगा के घूमते रहते हो। भक्तों के बीच में तो अधर्म फैला नहीं पा रहे हैं, बड़े आए डीएसपी बनने। लेकर आओ उसे। और हाँ, बीच में खर्चा पानी मत मांग लेना।
आओ मेरे फ्रंट लाइनर, आओ। कलयुग के अंश हो तुम। 5000 वर्षों की प्रतीक्षा का परिणाम हो तुम। अनेक नास्तिकों के बलिदान का फल हो तुम। तुम हो धर्म के सेनापति भक्त। टीम, प्रोसेस शुरू किया जाए। धर्म के एरिया लीडर का स्वागत है। बधाई हो, सबको बधाई हो। आज से तुम्हारा काम होगा अच्छी सोच को सिर्फ सोच तक ही सीमित कर देना। जब जब कोई भी प्रचार को डबल करने का प्रयास करे तो उसके मन में डाउट डाल देना, उसके विचारों को ही बदल देना। इन भक्तों के मन में ये डाल देना कि भक्ति करना तो भाव की वस्तु है, प्रचार वचार करने की क्या जरूरत। आज से तुम्हारा नाम होगा आइडिया मैन। जोरदार तालियां मेरे आइडिया मैन के लिए। तो अपनी शक्तियों का प्रयोग करने निकल पड़े हैं द आइडिया मैन। जिस समाज के हैं उसी समाज में भ्रांति फैलाने। तो आइए आपको दिखाता हूं युवा वर्ग एवं भक्तों के बीच उनके कारनामे। अरे छोटू, चाय ला रे। अरे रवि, कैसा है? मैं तो बढ़िया भाई, तुम सुनाओ। अरे ये देखो, अंकित भी आ गया। अरे अंकित भाई, कैसा है? अरे यार मत ही पूछो। मेट्रो में चढ़ रहा था तो धक्का मुक्की में कोई फोन और पर्स दोनों मार लिया, और जब चोर के पीछे भागा तो वो हाथ से ही निकल गया। अच्छा, बुरा लगा यार सुनकर। अरे आईफोन था ना, डिप्रेशन में तो नहीं चला गया? पागल है क्या? अरे भाई, अगर चला गया तो बता दे। डिप्रेशन को हल्के में ले रहा है क्या? पता भी है हर साल 30 करोड़ से ज्यादा लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं, और अपने भारत में ही 10,000 से ज्यादा कॉलेज स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। और ये जो पढ़े लिखे लोग हैं ये फिर नशे का सहारा लेते हैं बचने के लिए। फिर वही सुसाइड अटेम्प्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस पे कोई बात ही नहीं करना चाहता है। हाँ, और हर परेशानी पे ना ये धार्मिक लोग बोलते हैं गीता पढ़ लो, माला कर लो, माला कर लो, गीता पढ़ लो। लेकिन यार डरा मत तू अपने भाई को। अच्छा अंकित, फिर FIR तो करवाई होगी ना? मेट्रो पे तो पुलिस भी होती है। भाई घूस के बिना कुछ होता है क्या? मोटा पैसा दो और काम निकलवाओ। ये करप्शन खत्म काहे नहीं होता है बे? हाँ, ये बात तो है। मैं एक एग्जाम के लिए पढ़ रहा था तो उसमें पता चला 2004 का एक केस था जिसमें गांव के गरीब लोगों को मेडिकल सुविधा दी जानी थी, पर पता है उसमें 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ। और ये तो बस एक स्टेट का है, तो सोच कितने स्टेट्स और कितने सारे प्रोग्राम, कितने ही करोड़ों का घोटाला हो रहा होगा। क्या बात है, करप्शन ऑन इट स्पीक। इससे वैसे मुझे एक जोक याद आया। बता भाई, हंस लूं थोड़ा, वरना तुम लोग तो मुझे डिप्रेस्ड घोषित ही कर दोगे। अरे भाई, तो एक बार मेरी टीचर मुझसे पूछी, वन डे इंडिया विल बी करप्शन फ्री, विच टेंस इज दिस? तेरा भाई पता है क्या बोला? मैम, इट्स फ्यूचर इम्पॉसिबल टेंस। अरे छोड़ो यार, मुझे तो आइडिया ही नहीं लगता इस देश का क्या होगा। छोटू चाय ले आना। क्या सोच रहे थे ना,
आइडिया मैन कहाँ गया? अरे यही हूं, कहाँ जाऊंगा? अब आपको दिखाता हूं क्या करता हूं मैं। सर क्या सोच रहे हैं आप? ये आपकी चाय आ गई, चाय पियो ना। सर मैं सुना आप लोगों को बातें करते हुए, आप लोग कुछ करप्शन वरप्शन पे बोलते ही। बुरा ना माने तो एक आइडिया मैं भी दूं क्या? क्या? मैं बता दूं, करप्शन का एक ही सोल्यूशन होना, चारों तरफ कैमरे लगा दो। हाँ, सीसीटीवी की नजर में हर एक को होना। कोई घर से बाहर जाता तो कैमरे में होता, कोई घर में बैठा होता तो कैमरे में होता, कोई टेबल कर नीचे बैठा होता तो भी कैमरे में होता। चारों तरफ कैमरे, ये बड़े बड़े, और एक कैमरा मैंने बैठाने का और बोलने का तू सब पे नजर रख, फिर देखो कैसे करप्शन होता है। क्या बोलते हो तुम? और अगर वो कैमरामैन ही करप्ट निकला तो? अरे तो उस कैमरामैन पे एक और कैमरा लगाना ना, जिसपे डाउट हो उस पे ज्यादा कैमरा लगाओ, फिर देखो कैसे करप्शन होता है। क्या बोलते हो तुम? तो आप लोग और आइडियाज को डिस्कस करना, मैं यही बैठा, कोई दिक्कत हो तो बोलो मेरे को। भाई भाई भाई, एक और आइडिया मुझे भी आया। एंटी करप्शन बिल ले आए, यह भी तो कर सकते हैं। अरे हाँ, क्या बात है। और क्या, सबसे साइन करवा दो कि हम करप्शन नहीं करेंगे, फिर देखो करप्शन होता कैसे है। बिल्कुल सही बात है, पर अगर साइन करने के बाद भी उसने करप्शन किया तो? क्या मियाँ, कैसा स्टूडेंट है तू? तेरे को तो कुछ मालूम च नहीं है। सिंपल फंडा है ना, जो बार बार करप्शन करता उसे बार बार साइन कराओ ना, यही सोल्यूशन है। बार बार साइन कराते जाओ और कैमरे लगाते जाओ। क्या आया आया, अरे अरे मुझे भी आया। क्या आया? अरे भाई आइडिया आया ना। ओह, मैंने सोचा पता नहीं क्या ही आ गया। तुम्हें पता है डिप्रेशन का रूट कॉज क्या है? नहीं भाई। अरे ये शरीर ही तो है, और वो किससे बना होता है? केमिकल्स से। ये सब डिप्रेशन वगैरह सब केमिकल्स का ही तो लोचा है। तो जैसे जहर जहर को काटता है, वैसे ही केमिकल्स केमिकल्स को काटेगा। अब भाई देखो, डिप्रेशन आया ना तो तुरंत मेडिसिन ले लो और प्रॉब्लम फिनिश। अगर कुछ साइड इफेक्ट हो गया तो? क्या रे, कैसा स्टूडेंट है ना तुम लोग? तुम लोगों को साइंस पे इतना भी भरोसा न को क्या? अगर साइंस से कुछ गलती होता भी, कोई साइड इफेक्ट होता भी, कोई इन्फेक्शन होता भी, तो क्या दिक्कत है? दवाई बनाएंगे ना उसके ऊपर, यही सोल्यूशन है। पहले बीमारी बनाओ, फिर दवाई बनाओ, फिर दवाई बनाओ और फिर सबको खिलाओ। क्या समझा? यार तुम लोग इतने इंटेलेक्चुअल हो, मुझे आज पता चला। वैसे समाज में एक ये भी तो प्रॉब्लम है, रेप की। डेटा के अकॉर्डिंग भारत में हर दिन 86 महिलाओं का रेप हो रहा है। छोटू, तुम्हें क्या लगता है इसका क्या कारण होगा? अरे इसका तो बहुत ही सिंपल सोल्यूशन होना। रेप होता काहे को? बिकॉज अंदर डिजायर होना। तुम डिजायर को रिस्ट्रिक्ट करता, इसलिए रेप करता। डिजायर को फ्री कर दो, जो करना है करो, खुल के जियो। मैं तो कहता हूँ पॉर्न को पब्लिक कर दो, सबको दिखाओ। प्रोस्टिट्यूशन पब्लिक कर दो, सबके करने दो। फिर देखो रेप नक्को बाबा। बांध लगा के नदी को जितना रोकोगे, एक दिन नदी बांध तोड़ ही देगी ना। तुम बांध लगाए काहे को? बहने दो, बहने दो, आराम से जो मन करे कर लो। हाँ हाँ छोटू, तू बहुत समझदार है यार। वैसे आज कितने अच्छे आइडियाज डिस्कस हो रहे हैं ना यार। इतने अच्छे आइडियाज आ कहाँ से रहे हैं? मुझे तो लगता है कि छोटू की चाय में ना कुछ जादू है। अरे अरे, ये लोग कैसे करप्ट आइडियाज डिस्कस कर रहे हैं यार? ये पोर्नोग्राफी लीगल करने से लस्ट कंट्रोल हो जाएगा? अरे ये तो वही बात होगी ना कि आग है और तुम उसे बुझाने के लिए घी डाल रहे हो। अरे ये आ गए, फिर गीता से बताएंगे। ब्रो, we are talking about technological solutions, sociological solutions and economic solutions. और ये फिर आ गए वही 5000 साल पुरानी बातें करने। अरे अरे सुनो तो, सुनो, मेरी बात खत्म नहीं हुई। अरे सुनो सुनो। अरे ये कौन था? यही है वो क्या हरे कृष्णा वाला, जो मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। इन्हीं लोगों को अगला टारगेट बनाता हूँ, इसका पीछा करता हूँ, देखता हूँ कहाँ जाता है। तो सुने आपने इनके आइडियाज? ये आइडिया मैन के पास बड़े सारे आइडियाज हैं, लेकिन काम का एक भी नहीं। युवाओं के बीच में तो इसने अपना भ्रम फैला दिया, पर क्या भक्तों को भी भ्रमित करने में सक्षम होगा? मुझे तो नहीं लगता। पर खैर, कुछ कह भी नहीं सकते, कलयुग चल रहा है। तो आइए दिखाता हूं। रे मोटा, તમે કેમ છો?
जय श्री कृष्णा मोटा भाई, जय श्री कृष्णा। ये देखो मैं तुम्हारे वास्ते कुछ फल लेके आया हूँ, खा के बताना। हाँ? माफ कीजिए, पर मैंने आपको पहचाना नहीं। वो क्या है ना मोटा भाई, मेरा नाम जिग्नेश है, मैं यहाँ पे नया आया हूँ। हाँ? उस दिन ना मैंने आपके प्रभु जी को देखा तो पता किया यहाँ पे एक बेच है हरे कृष्णा वालों का, तो सोचा मिलता चलूं, कुछ आपसे सीखता चलूं, कुछ अपनी सिखाता चलूं। वैसे एक बात बोलूं मोटा भाई, आप भक्तों के चेहरे पे बहुत तेज दिखता है, जरा आप मुझे बताएंगे कि आप लोग ऐसा क्या करते हैं? हाँ, हम सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, नहा धो के 2 घंटे भगवान के नामों का जप करते हैं और उनकी आरती करते हैं। और आपको पता है, हम रोज 1 घंटा कम से कम शास्त्र अध्ययन भी करते हैं और लेक्चर भी सुनते हैं और प्रचार सेवा भी करते हैं। और हमने अभी टारगेट भी लिया है कि हर साल कम से कम एक व्यक्ति को भक्त जरूर बनाएंगे, यानी कि डबल इट। हम में से कुछ लोग जॉब जाते हैं और कुछ लोग कॉलेज भी जाते हैं। ये हमारा बेस है, भक्ति वेदांत अकेडमी ऑफ कल्चर एंड एजुकेशन। वाह, कितना अच्छा बेस है आप लोगों का। हाँ? कितना सतो गुण है यहाँ पे, बहुत अच्छे। वैसे मोटा भाई आप लोगों से एक बात पूछूं? हाँ। या दिन के आप लोग लगभग 5 से 6 घंटे अपने साधना क्रिया में देते होंगे, है ना? जी। तो ये हुए 1 हफ्ता, 1 महीना, साल के 1680 घंटे। मतलब साल के 1680 घंटे आप लोग सिर्फ बैठे रहने में, माला करने में बिता देते हैं, कुछ करते नहीं है, कुछ सोचते नहीं है जीवन के बारे में। अरे वैसे एक बात बताऊं, अगर ये 1680 घंटे आप लोग किसी एंट्रेंस को करने में देते तो वो एग्जाम क्लियर हो जाता। सोचो, अगर यही इतना समय आप लोग अपने करियर के ग्रोथ में देते तो कितने आगे निकल गए होते। इतने समय में आप लोग कितने अच्छे अच्छे बिजनेस कर लेते, आपको मालूम है? अरे अडानी, अंबानी, टाटा या बिल गेट्स ये साल के 1680 घंटे कुछ करने में देते हैं, बैठे रहने या माला करने में नहीं देते हैं। वैसे माँ बाप को कुछ सोचा आप लोगों ने? उनकी खुशी के बारे में कुछ सोचा? सोचो, वो समाज के 4 लोग क्या बोलेंगे कि इसका बच्चा क्या करता है, खाली बैठा रहता है। अच्छा, अब मैं समझा, आप लोग तो बाबा बनना चाहते हो, तो फिर कुछ करने की जरूरत ही क्या है, ऐसे बैठे रहो, बस माला करते रहो। अरे मतलब थोड़ी वैल्यू बनाओ ना अपनी, थोड़ी अच्छे से जॉब कर लो, पढ़ाई अच्छे से कर लो, फिर बाद में प्रीचिंग कर लेना, वरना अपने आप ही एंटी प्रीचिंग हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ। कैसे? वो ऐसे सोचो, आपकी मम्मी रोते रोते आएगी, मेरा एक लड़का था, वो हरे कृष्णा मंदिर जाता था, माला करता था, अब क्या करता है? अब वो कुछ नहीं करता है, बस बैठा रहता है। वैसे मोटा भाई एक बात बोलूं आपको, अगर आप लोग चाहते हैं कल अच्छे से भक्ति कर सको तो आज छोड़ दो। अच्छा मोटा भाई, अब मैं चलता हूँ, मुझे जाना है, पर जाते जाते आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। इधर आओ। आपका ब्रेन वॉश हो गया है, इतना ज्यादा ब्रेन वॉश हो गया कि आपको खुद को नहीं पता कि कितना ब्रेन वॉश हो गया है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका ब्रेन वॉश हो गया है। क्या? अच्छा मैं चलता हूँ, जय श्री कृष्ण। बात तो सही कह रहे थे प्रभु। प्रभु, आपने तो मेरे दिल की बात बोल दी। मैं भी यही सोचता था, लेकिन डरता था कि आप सभी लोग और बाकी प्रभु जी क्या सोचेंगे। प्रभु, इतनी कैलकुलेशन सुनने के बाद तो मेरे दिमाग में नए नए कैलकुलेशंस आ रहे हैं। क्या प्रभु? अगर मैं सैटरडे और संडे को मंदिर ना जाके ओवर टाइम जॉब कर लेता तो हफ्ते का 2000, महीने का 8000 और साल का 1 लाख के करीब पहुंच जाता। प्रभु यार, बहुत भारी घाटा हो गया मंदिर जाने से। प्रभु, सही में ब्रेन वॉश हो गया है। मैं तो यहाँ पे गेट की तैयारी करने के लिए आया था, पर रोज सुबह
उठाते हैं और बोलते 2 घंटा जप करो, मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करो, क्लासेस अटेंड करो, पर आखिर मिलता क्या है इनसे? इससे तो अच्छा मैं 2 घंटे पढ़ाई कर लेता तो शायद इससे ज्यादा पढ़ लेता। ये क्या लगा लिया मैंने? ये क्या पहन लिया? ये क्या हो गया मेरे साथ? पापा कहते थे बेटा बड़ा नाम करेगा, पर यहाँ तो बेटा हरी नाम कर रहा है। और अगर मैं इन्हीं के साथ रहता रहा तो क्या ये मुझे भी बाबा बना के ही छोड़ेंगे क्या प्रभु? अरे वो तो छोड़ो, ये कोष्टक है कि कष्टक है? कनेक्ट अ सोल टू कृष्णा। यहाँ तो खुद के ही तार हिले हुए हैं। फिर कहते हैं टारगेट 5,000, उसके बाद 10,000, फिर 20,000, फिर 1,00,000। बाहर तो दुख है ही, मैं तो यहाँ लिबरेट होने आया था, पर अब जाए तो जाए कहाँ? अरे अरे अंकित प्रभु, आप क्यों रो रहे हो? अंकित प्रभु कुछ बोलो, क्यों रो रहे हो? क्या हो गया? सुरेश प्रभु इनको क्या हो गया? अरे कोई कुछ तो बोलो। सूर्य प्रभु आप इतनी जल्दी बैक क्यों बैक कर रहे हो? अरे सूर्य प्रभु कहाँ जा रहे हो? प्रभु जी मेरा मन बहुत ज्यादा परेशान हो गया है। मैं अपनी पढ़ाई, सेवा और साधना इन्हें अच्छे से बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ प्रभु जी, इसलिए मैं बेस छोड़ के जाना चाहता हूँ प्रभु जी। अरे आपको क्या दिक्कत हुआ है? अरे मेरे को बताओ ना, मैं सॉल्व करूंगा, मैं हेल्प करूंगा आपकी, बताओ तो सही। हाँ प्रभु जी, मैं भी सोच रहा हूँ कि अभी उम्र है, करियर पे फोकस कर लेता हूँ। कल को शादी भी तो करनी है, तो पैसा तो चाहिए ही होगा। हाँ तो प्रभु पैसा कमाने को आपको किसने रोका है? हम टच में भी रहेंगे और माला भी करेंगे और जन्माष्टमी आते रहेंगे। प्रभु जी अभी रात हो गई है, हम लोग सोने जा रहे हैं, कल सुबह हम सब चले जाएंगे। ये क्या हो गया अचानक से? बेस के वक्त अचानक से जाना क्यों चाह रहे हैं? मैं कहां जाऊं? किससे मदद मांगू? प्रभुपाद, प्रभुपाद, प्रभुपाद मुझ पर दया कीजिए। प्रभुपाद, प्रभुपाद मुझे मार्गदर्शन दिखाइए। प्रभुपाद अगर माया ऐसे हमारे भक्तों को एक एक करके ले गई तो महाप्रभु के मिशन का क्या होगा? प्रभुपाद वैष्णवों की इच्छा पूर्ण कैसे होगी? कैसे होगी प्रभुपाद? प्रभुपाद हरे कृष्णा प्रभुपाद जी। सॉरी। क्या क्या आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं तो बस अपना काम कर रहा हूं। और वैसे भी मैंने कुछ नहीं किया। ये भक्त लोग सीरियस है ही नहीं, ना ही अपनी साधना को लेके और ना ही आपके सो कॉल्ड मिशन को लेके। पर मैं बहुत सीरियस हूं प्रभुपाद जी, बहुत सीरियस हूं। चलिए मैं आपको अपने प्लान्स बताता हूं कि मैं इन भक्तों के साथ क्या करना चाहता हूं। आप दुनिया में शेर की तरह दहाड़े थे ना, पर मैं इन भक्तों को मेमना बना दूंगा। मैं सिर्फ यही करते रहेंगे। इस्कॉन के ग्लैमर में ऐसा फंसाऊंगा कि ये कैंप्स भी आएंगे,
तिलक भी लगाएंगे, धोती भी पहनेंगे, गले में तुलसी माला भी होगी, पर अंदर से एकदम खोखले। और इस खोखलेपन में मैं डालूंगा लेजीनेस, डिप्रेशन, डर, एंजाइटी, झूठी इंटेलिजेंस, खूब सारे बहाने। इसी में फंसे रह जाएंगे ये लोग। प्रभु जी, मुझे ना धोती पहनने में शर्म आती है। प्रभु जी, मुझे ना तिलक लगाने में अजीब लगता है। प्रभु जी, मेरे दोस्त ने मेरी शिखा का मजाक उड़ाते हैं। प्रभु जी, मम्मी ने मना किया है कैंप आने के लिए, मैं नहीं आ पाऊंगा। मैं प्रभु जी, यही करते रहेंगे ये लोग। बस ऐसा बना दूंगा इन लोगों को कि पूरे 1 साल में एक भक्त को प्रचार नहीं कर पाएंगे, एक भक्त को भी। तो चलिए प्रभुपाद जी, आशीर्वाद दीजिएगा। अरे, इन भक्तों के साथ कुछ पल ही मैंने बिताए और मेरा खुद का दिमाग खराब हो गया रे। मैं किससे बात कर रहा हूँ जो खुद है नहीं। अब तो प्रभुपाद जी खुद चले गए, बाकी हम हैं इन भक्तों का ध्यान रखने के लिए। चलते हैं। कौन कहता है कि मैं यहां नहीं हूं? मैं अपनी शिक्षाओं के माध्यम से तुम्हारे और इन भक्तों के बीच में हमेशा ढाल बन के खड़ा रहूंगा। तुम जैसे माया के एजेंट आते जाते रहेंगे, पर ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन कभी रुकने वाला नहीं है। देखा नहीं शिला प्रभुपाद जी, कैसे आपके इन भक्तों को मैंने भक्ति के मार्ग से ही विचलित करके पाश्चात्य सभ्यता की तरफ मोड़ दिया है, प्रचारकों को उदास कर दिया और भगवान के प्रचार को भी रोक दिया है। तुम पहले व्यक्ति नहीं हो जो भगवान के प्रचार को रोकना चाहता है। तुमसे पहले हिरण्यकशिपु, रावण और कंस ने भी यही प्रयास किया था, पर उनके सारे प्रयास विफल रहे। लगता है तुम भी शास्त्र नहीं पढ़ते, इसीलिए आइडिया मैन बने घूम रहे हो। तुम भगवान के भक्तों को पाश्चात्य सभ्यता से क्या प्रभावित करोगे? तुम वेस्ट के बारे में जानते ही क्या हो? आज सारा वेस्टर्न वर्ल्ड भारतीय संस्कृति से शिक्षा ले रहा है। चैतन्य महाप्रभु के आशीर्वाद से मैंने इन पाश्चात्य जगत के लोगों को धोती कुर्ता पहनाकर भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन में नचाया, और तुम हमें ही वेस्टर्न वर्ल्ड के बारे में बता रहे हो। मेरे प्रचार से जिन भौतिकवादी आइडियाज को वेस्टर्न वर्ल्ड ने मल की तरह त्याग कर उसकी जगह भारतीय संस्कृति को अपना लिया था, तुम सुअर की तरह उसी मल को खाकर आइडिया मैन बने फिर रहे हो और उसी मल को भक्तों के बीच बांटने का प्रयास कर रहे हो। प्रभुपाद, मुझे माफ कर दीजिए प्रभुपाद। मैं आपकी शिक्षाओं का अच्छे से प्रचार नहीं कर पा रहा हूँ प्रभुपाद, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभुपाद। उठो प्रचारक, तुम उदास मत हो। मैं तुम्हारे और सभी भक्तों की सेवा और प्रचार से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तो सभी प्रचारकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सभी लोग मेरे गुरु महाराज की सेवा को करने में मेरी मदद कर रहे हैं। मैं आप लोगों के द्वारा की गई इन सेवाओं को कभी नहीं भूलूंगा। उठो भक्तों, जागो। कब तक ऐसे ही माया की गोद में सोते रहोगे? और ये सामान लेकर कहां जा रहे हो? इस्कॉन छोड़कर जा रहे हो? आज कृष्ण भक्ति के अभाव के कारण पूरा जगत अंधकार में है। चारों तरफ आतंक, पाप, भ्रष्टाचार, नशा बढ़ता जा रहा है और तुम लोग भक्ति छोड़ना चाहते हो? जिस देश में गीता के ज्ञान की गंगा बही, आज उसी देश के युवक विलासिता, नास्तिकवाद और अश्लीलता रूपी नाले में डुबकी लगा रहे हैं और खुद को एडवांस समझते हैं। जानते हो आज भारत के युवाओं की क्या स्थिति है? 2021 में भारत के 13,000 कॉलेज स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की। विश्व में हर साल 7 लाख से ज्यादा लोग आत्महत्या करते हैं। यूएस, जापान एवं यूनाइटेड किंगडम में लोगों का अकेलापन इतना बढ़ गया है कि इससे निपटने के लिए वहां की सरकार को लोनलीनेस मिनिस्ट्री की स्थापना करनी पड़ी। भारत भी ज्यादा दूर नहीं है
यूनिसेफ की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 15 से 24 साल की आयु वर्ग के लगभग 4.5 करोड़ युवा डिप्रेशन के शिकार हैं। हर साल भारत में 15 लाख लोग सिगरेट पीने के कारण मरते हैं और मॉडर्न एजुकेशन के पास इन सब समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। और तुम लोग इस मूर्ख आइडिया मैन के चक्कर में आकर भक्ति छोड़कर जा रहे हो। क्या तुम सब भूल गए कि जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है? वो व्यक्ति दुर्भाग्यशाली है जो भक्ति में नहीं आ पाया, पर उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यशाली वो है जो भक्ति में आने के बाद भी भक्ति का लाभ नहीं उठा पाया। उधर क्या सुन रहे हो? मेरी बात सुनो। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है कि सावधान रहो ऐसे आइडिया मैन से जो भक्त के वेश में हमारे आंदोलन में घुस आते हैं और भक्तों एवं प्रचारकों को कंफ्यूज करते हैं, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को हतोत्साहित करते हैं। दे आर ट्राइंग टू हाईजैक दिस प्रीचिंग मिशन। वो सब तो ठीक है प्रभुपाद जी, पर अगर हम प्रचार सेवा करेंगे तो हमारी पढ़ाई और करियर का क्या होगा? हमारे पास टाइम ही कहाँ है प्रभुपाद जी प्रचार करने के लिए? चुप रहो। 4 घंटे जब क्रिकेट मैच देखते हो, घंटों घंटों जब सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करते हो, नेटफ्लिक्स देखते हो, तब तुम्हें पढ़ाई और करियर की चिंता नहीं होती? भक्ति के नियमों का पालन करने से तुम्हारा कितना समय बचेगा ये तुमने कैलकुलेट किया है? तुम उसी मूर्ख व्यक्ति की तरह बात कर रहे हो जिसे लगता है कि कुल्हाड़ी में धार लगाने के लिए समय निकालना समय की बर्बादी है। वो मूर्ख सोचता है कि इतने समय में तो मैं और वृक्ष काट लेता। पर प्रभुपाद जी, भक्ति तो भाव की वस्तु है। यहाँ पर टारगेट लेकर इतनी मेहनत करके प्रचार करने की क्या जरूरत? ये सब भ्रांतियां तुम्हारे अंदर कहां से आ रही हैं? लगता है तुम सब मेरी पुस्तकों को ध्यान से नहीं पढ़ते। हाँ बोल दो, मैं पढ़ता हूँ। झूठ बोल रहे हो तुम। अगर तुम मेरी पुस्तकों को ध्यान से पढ़ रहे होते तो प्रचार के विषय में ऐसी बातें ना करते। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 9वें अध्याय के 41वें श्लोक में कहा है कि भारत भूमि ते हईले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। One who has taken his birth as a human being in the land of India should make his life successful and work for the benefit of all other people. श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद के 22वें अध्याय में कहा गया है, एतावत् जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहिषु प्राणैर अर्थैर धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। It is the duty of every living being to perform welfare activities for the benefit of others with his life, wealth, intelligence and words. मैंने अपनी पुस्तकों में बार बार बताया है कि books are the basis, preaching is the essence. क्या तुम्हें मेरे आदेश पर भरोसा नहीं है? मुझ जैसे अकेले बूढ़े भारतीय ने पूरे विश्व में 108 मंदिर बनवा दिए। अगर तुम सब मिलकर चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करो तो पूरे विश्व में भारत की कीर्ति को पुनः स्थापित किया जा सकता है। डू नॉट बिहेव लाइक स्लेव्स, बिकम लीडर्स। तुम लोग मूर्ख की तरह रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठकर कांच के टुकड़ों की भीख मांग रहे हो। शर्म आनी चाहिए। अगर भारत की सभ्यता बर्बाद हो गई तो पूरा विश्व बर्बाद हो जाएगा। और यही इस आइडिया मैन की चाल है। इसीलिए भक्ति में दृढ़ता पूर्वक जुड़ो, मेरी पुस्तकों का ध्यान से अध्ययन करो और प्रचार कार्य को फैलाने में प्रचारकों की मदद करो। मैं इस आइडिया मैन जैसे लोगों का क्या कहूं? ये इतने मूर्ख हैं कि इन्हें खुद नहीं पता कि जिस भारत की सभ्यता को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं वही इनका एकमात्र सहारा है। ये जिस डाली पर बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। पर याद रखना आइडिया मैन, तुम भी एक दिन भौतिक समस्याओं में फंसोगे और जब तुम मदद के लिए भौतिकवादी करप्ट सिस्टम की सहायता मांगोगे
तो वो तुम्हें भी असली मदद की जगह केवल खोखले आइडियाज ही देगा। मुझे माफ कर दीजिए प्रभुपाद जी, मैं आपको समझ ही नहीं पाया। मैं करप्ट मैन के प्रभाव में आके भटक गया था, पर आपने मेरी बंद आंखें खोल दी। मुझे ये पता ही नहीं था कि आपने 70 साल की उम्र में लोगों के कल्याण के लिए कितने कष्ट उठाए। मुझे पता ही नहीं था कि इस्कॉन का उद्देश्य क्या है। आपने इस संस्था को क्यों? मैन, विलाप मत करो। भगवान के संदेश का प्रचार करने में मेरी मदद करो। यू आर एन इंटेलिजेंट एजुकेटेड यूथ, पर करप्ट मैन के प्रभाव में आकर तुम लोगों को करप्ट आइडियाज दे रहे हो। तुम भगवान के पवित्र नाम की शरण लो। मेरी पुस्तकों का नियमित रूप से ध्यान पूर्वक अध्ययन करो। मैं आपको वचन देता हूँ गुरुपाद जी, मैं इस कॉस्टिंग मिशन को आगे बढ़ाऊंगा और अगले साल तक आपके प्रचार को डबल करूंगा, डबल इट। और इस तरह एक बार फिर प्रभुपाद ने हमें बचा लिया। इसीलिए मैं कहता हूँ, सतर्क रहें, सावधान रहें, प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ते रहें, साधु संग करते रहें, ताकि अगले आइडिया मैन कहीं हम ही ना हों।